Everyone, welcome back to our YouTube channel Nagin Group of Studies. Here we are again with the new topic that is discovering the Harappan civilization. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इसके लास्ट टॉपिक को कर लिया था। आज हम करेंगे बेटा हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर कैसे किया और किस तरीके किया। लेकिन उससे पहले के इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ इस टॉपिक में हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो थे बेटा, उन्होंने जो रिमेन्स मिले हैं बेटा, मटेरियल के रिमेन्स या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, तो उनको क्या करके बेटा टुगेदर करके क्या बनाया है कि स्टोरी को फैसिनेट किया कि ये सारे हमारे कल्चरल के क्या थे, एलिमेंट्स थे। क्या थे? हमारे कल्चरल के एलिमेंट्स थे जिनके द्वारा क्या किया गया है, एक कल्चर को, ट्रेडिशन का निर्माण किया। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव यूज्ड एविडेंस। इन्होंने किसका इस्तेमाल किया बेटा? एविडेंस का, फ्रॉम मटेरियल रिमेन से टू पीस टुगेदर फॉर्म ए पार्ट ऑफ फैसिनेटिंग स्टोरी के रूप में। देयर इज अनदर स्टोरी एज वेल, कुछ एक दूसरी स्टोरी भी थी, अबाउट हाउ आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द सिविलाइजेशन, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने किसको डिस्कवर किया है? सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया। व्हेन हड़प्पन सिटी फेल इनटू रूइन, जब हड़प्पा की जो संस्कृति थी बेटा रूइन में चली गई, पीपल ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम। अब लोग उनके बारे में क्या करना है, उनके बारे में सब भूल गए। व्हेन मैन एंड वुमेन बिगन लिविंग इन द एरिया मिलेनियम, अब बहुत सालों बाद जब लोगों ने वहाँ पे रहना स्टार्ट किया तो वहाँ पे कुछ स्ट्रेंड आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। लेकिन कोई भी पीपल से बेटा, अब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको तो पता होता है भी इन सारी चीज़ों का हम डिस्कवरी में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा इन सब चीज़ों को छोड़कर जो दूसरे थे, लोग थे, उनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जिसको वाश कर दिया गया बेटा किसके द्वारा? फ्लड्स के द्वारा, और एक्सपोज कर दिया गया किसके द्वारा बेटा? सोइल इरोजन के द्वारा। और कुछ ने बेटा उनको प्लो किया, उनको वेस्ट कर दिया, क्योंकि डिगिंग फॉर ट्रेजर के लालच में। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो हमारे आर्टिफैक्ट्स थे बेटा, उनको बहुत सारे मिल भी चुके हैं, लेकिन उनको डैमेज किया गया बेटा वहाँ की पॉपुलर लोकुलेशन के द्वारा। तो अब यहाँ पे आता है बेटा कनिंघम कन्फ्यूजन। अब कनिंघम कन्फ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन कनिंघम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे बेटा, जो एएसआई के क्या थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, बिगन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन को स्टार्ट किया इन मिड 19th सेंचुरी में। आर्कियोलॉजिकल प्रेफर टू यूज इन रिटर्न वर्ड एज ए गाइड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनको रिटर्न वर्ड में गाइड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में रखते थे। मेन इंटरेस्ट जो उनका था वो था बेटा अर्ली थी ना, जो हिस्टोरिक पीरियड्स थे बेटा अर्ली के, दैट इज 6th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी CE तक, उनमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही यूज द अकाउंट लेफ्ट बाय चाइनीज, उन्होंने एक अकाउंट का इस्तेमाल किया जो किसके द्वारा यूज़ किया गया था? एक चाइनीज थे बेटा, जिसको जो थे बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, जिन्होंने विजिट किया था सब कॉन्टिनेंट का बिटवीन 4th and 17th सेंचुरी CE में, टू लोकेट द अर्ली सेटलमेंट को लोकेट करने के लिए। कनिंघम आल्सो कलेक्टेड द डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस, बेटा उन्होंने डॉक्यूमेंटेड और ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया ड्यूरिंग इट सर्वेज में। ही एक्सकेवेटेड साइट, जब उन्होंने साइट्स को एक्सकेवेटेड किया तो रिकवर आर्टिफैक्ट ही थॉट दैट कल्चरल वैल्यू, क्योंकि क्या है बेटा, कोई ना कोई कल्चरल वैल्यू। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी आर्टिफैक्ट्स थे उनको सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने किस में? कल्चरल फैक्ट्स में क्या कर लिया था बेटा? कन्वर्ट कर लिया था। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं उनकी क्या वैल्यू थी? कोई ना कोई कल्चरल वैल्यू थी। ए साइट लाइक हड़प्पा विच हैज़ नॉट पार्ट ऑफ द इटनरी, इटनरी का मतलब होता है बेटा जो भ्रमण करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, चाइनीज़ पिलग्रिम थे। वाज नॉट नोन इन अर्ली हिस्टोरिक सिटी में, उनके बारे में नहीं था। डे डोंट फिट वेरी नीटली, वो बिल्कुल उनका जो फ्रेमवर्क है इन्वेस्टिगेशन में, उन फ्रेमवर्क में बेटा लॉजिकल मैनर में वो बिल्कुल भी फिट नहीं होते हैं। सो आल्दो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड फर्ली ऑप्टन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, उनको कब फाउंड किया गया बेटा? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। एंड सम ऑफ दीज रीच द कनिंघम, कुछ ने कहाँ तक पहुँचे बेटा? ये कनिंघम। ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि वो कितने ज़्यादा पुराने थे। तो इस प्रकार से बेटा ए हड़प्पन सील वाज गिवन टू कनिंघम बाय एन इंग्लिशमैन, हड़प्पन एक सील थी बेटा, जो मोहर बोलते हैं जिसको, वो कनिंघम को दी गई थी किसके द्वारा बेटा? एक इंग्लिशमैन के द्वारा। ही नोटेड दैट, उन्होंने नोटेड किया, अनसक्सेसफुली ट्राई टू प्लेस इट विद द टाइम फ्रेम में विद विच ही वाज फेमिलियर, जिसके साथ वो क्या थे बेटा? फेमिलियर थे। बिकॉज ही लाइक मैनी अदर इंडियन हिस्ट्री बिगन विद द फर्स्ट सिटीज इन द गंगा वैलीज बेटा, क्योंकि बहुत सारे ऐसा सोचते हैं कि इंडिया की जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट होती है? गंगा वैली से। तो गिव है स्पेशल फोकस, ही इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ही मिस द सिग्निफिकेंस ऑफ हड़प्पा, तो उन्हें इस बात का कोई सरप्राइज नहीं था कि उन्होंने जो इंपॉर्टेंस है हड़प्पा की उसको ख़त्म कर दिया है। अब उसके बाद आता है बेटा एक न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन आपका टॉपिक है। तो लास्ट क्लास में हमने, लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी कनिंघम के कन्फ्यूजन के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं कि नए ओल्ड सिविलाइजेशन के बारे में।
Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as दयाराम सानी in the early decades of 20th century। बेटी जो सील्स थी बेटा उनको कब डिस्कवर किया गया बेटा आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बेटा 20th सेंचुरी के अर्ली में उनको क्या कर लिया गया, डिस्कवर कर लिया गया। और जो दयाराम सानी है ये भी एक रिनाउंस नेम है बेटा जो कि आर्कियोलॉजिस्ट की लैंग्वेज में लिया जाता है। तो आगे आते हैं बेटा इन लेयर दैट वर डेफिनेटली मच ओल्डर देन द अर्ली हिस्टोरिक लेवल्स। लेकिन जो ये था ना बेटा ये अर्ली हिस्टोरिक लेवल से बहुत ही ज़्यादा क्या था, पुराना था। इट वाज दैट अदर सिग्निफिकेंस बिगन टू रियलाइज अनदर आर्कियोलॉजिस्ट राखल दास बनर्जी फाउंड द सिमिलर सील्स। उनको भी सेम टू सेम सील्स मिले बेटा कहाँ में, मोहनजोदाड़ो में। लीडिंग टू द कंजक्चर दी सिटीज़ वर पार्ट ऑफ ए सिंगल आर्कियोलॉजिकल सेंटर, जिससे पता लगता है कि सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर का क्या थी, पार्ट थी। Based on these finds in 1924 जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI announced द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन। बेटा उन्होंने एक डिस्कवरी की, एक नई सिविलाइजेशन की जिसको बोलते हैं इंडस वैली ऑफ द वर्ल्ड। बेटा किसके बारे में, इंडस वैली ऑफ द वर्ल्ड। एस.एन. रॉय नोटेड द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में नोटिस किया मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर दैन ही फाउंडर। बेटा उन्होंने 3000 ईयर ओल्डर था बेटा जब उन्होंने फाउंड किया था उसको छोड़ा था। दिस वाज बिकॉज सिमिलर, क्योंकि सिमिलर क्यों था, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड सिल्वर फाउंड एट एक्सकेवेशन से मेसोपोटामियन सिटीज़। बेटा जो आइडेंटिफाइड है ना, अनआइडेंटिफाइड का मतलब है जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ये सील्स भी कहाँ पे मिली हैं बेटा, मेसोपोटामियन में मिली हैं। तो ये भी मेसोपोटामियन में जो ये सीट्स मिली हैं। इनफैक्ट जॉन मार्शल स्टिंट एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI मार्क थे। बेटा जॉन मार्शल जो थे क्या, डायरेक्टर जनरल थे ASI मार्क की। मेजर चेंज इन इंडिया के आर्कियोलॉजिकल में क्या देखा उन्होंने, चेंज देखा। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। वो पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे बेटा जिन्होंने क्या किया बेटा, काम किया है किसमें, वर्क इन इंडिया एंड ब्रोट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एंड ग्रीक। और जो एक्सपीरियंस लेके आए थे कहाँ पे काम करने का, वर्किंग ग्रीस में एंड क्रिएट टू द फील्ड में, यहाँ पे भी उन्होंने इस काम का भी उनको क्या था, एक्सपीरियंस था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दो लाइक कनिंगम ही टू वाज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टेकुलर फाइंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लुक फॉर द पैटर्न्स ऑफ एवरी लाइफ, जिनका मेन काम होता था पैटर्न ऑफ लाइफ को देखना। बेटा मार्शल टेंडेड टू एक्सकेवेट अलोंग रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में क्या करते थे बेटा, एक्सकेवेट करते थे ताकि यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंड इग्नोरिंग द स्ट्रेटोग्राफी ऑफ द साइड को। क्या जो स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है बेटा, किस तरीके का क्या है, किस तरीके का क्या है वहाँ पे सरफेस है, उन चीज़ों को वो माइंड में नहीं लेते थे। दिस मीन दैट आर्टिफैक्ट रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर्क ग्रुप टुगेदर, ताकि इस तरीके से करने से क्या होता था, जो भी आर्टिफैक्ट्स मिलते थे सबको ग्रुप टुगेदर किया जा सकता था, एक ही ग्रुप में लगाया जा सकता था। देयर फाउंडेड स्ट्रेटिग्राफिक लेयर्स में बेटा। और वैल्यूएबल जो चीज़ें थी बेटा आपकी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेक्स्ट दिस फाइंड वाज इरेटिवली लॉस्ट। बेटा तो इस प्रकार आपका ये होता है। अब आता है आपका न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। बेटा अब नई टेक्निक्स क्या थी, इट वाज R.M. व्हीलर थे बेटा जिन्होंने क्या किया, इट टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944 में। अब नए डायरेक्टर जनरल कौन बने बेटा, व्हीलर बने बेटा, जो कि कब बने बेटा, 1944 में। हु रेक्टिफाई का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, उन्होंने रेक्टिफाई किया प्रॉब्लम को। व्हीलर रीऑर्गेनाइज दैट इट वाज नेसेसरी टू फॉलो द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द माउंट रादर दैन डिग मैकेनिकली अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइंस। बेटा तो उनका भी मानना था, स्ट्रेटिग्राफी का मतलब होता है बेटा पैरेलल लाइन में जो खुदाई होती है ना उसको स्ट्रेटिग्राफी के अनुसार बोलते हैं। तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भी स्ट्रेटिग्राफी को ध्यान में रखते हुए खुदाई की। मोरओवर एन एक्स आर्मी ब्रिगेडियर ही ब्रोट विद में मिलिट्री प्रिसाइजन भी लेके आए टू प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी के बारे में। द फ्रंटियर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल नो कनेक्शन विद द प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। बेटा जो फ्रंटियर्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के अब कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट डे का नहीं है। हाउएवर विद द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, अगर हम पार्टीशन की बात करें क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की, द मेजर साइट्स आर नाउ इन पाकिस्तान टेरेटरी। जो सारी की सारी मेजर टेरेटरी हैं वो कहाँ पे हैं बेटा, पाकिस्तान की टेरेटरी के अंदर है। दिस हैज सपोर्ट इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट टू ट्राई एंड लोकेट साइट इन इंडिया। बेटा तो इसके बाद बेटा बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया, साइट्स को लोकेट किया। एन एक्सटेंसिव सर्वे किया गया कच्छ में, रिवील्ड ए नंबर ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स, और एक्सप्लोरेशन को दर्शाता है बेटा कहाँ पे, पंजाब एंड हरियाणा में। हैव एंडेड टू द लिस्ट ऑफ हड़प्पन साइट में क्या होगी बेटा, वो एंडेड हो गई। तो उसके बाद देखते हैं बेटा, वाइल कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी एंड मोस्ट रिसेंटली दोराविला हैव बीन डिस्कवर्ड, इनको डिस्कवर किया गया। एक्सकेवेट एज द पार्ट ऑफ द एफर्ट फ्रेश एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू, और उसके बाद क्या रही बेटा, फ्रेश एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू रही।
ओवर द डिकेट्स न्यू इश्यू हैव अज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। बेटा कुछ नए इशू आए विद द इम्पोर्टेंस के, वो क्या थे? सम आर्कियोलॉजिस्ट वर ऑफ्टन कीन टू ऑब्टेन ए कल्चरल सीक्वेंस। अब बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट तो क्या थे बेटा, क्या चाहते थे कि एक क्लियर ऑब्जर्वेशन हो। क्लियर ऑब्जर्वेशन का मतलब सीक्वेंस में लगाया जाए। एंड अदर ट्राई टू लॉजिक अंडरलाइंग द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक साइट। लेकिन दूसरों का मानना था बेटा कि स्पेसिफिक साइट्स को क्या किया जाए बेटा, अंडरलाइन किया जाए। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें राइज होती हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट तो मानते थे भाई जितनी भी चीज़ें फाउंड की गई हैं उन सबको क्या करें, हम कल्चरल सीक्वेंस में लगाएं बेटा। और कुछ ऐसे थे जो मानते थे बेटा कल्चरल सीक्वेंस में लगाने की बजाय उनको क्या देखा जाए कि उनकी लोकेशन क्या है स्पेसिफिक साइट्स की, तो उन लोकेशंस को देखा जाए। तो इस प्रकार दे आल्सो ग्रैपल विद द वेल्थ ऑफ आर्टिफैक्ट्स। बेटा किस वेल्थ के मिले, ट्राइंग टू फिगर आउट द फंक्शन दीज में हैव सर्व्ड। तो जो भी ये वेल्थ किस आर्टिफैक्ट्स मिले तो ऐसा फिगर आउट करना था कि इन सब फंक्शन को किस तरीके से सर्व किया जाता था, वो भी बताना ज़रूरी था। सिंस द 1980 देर आल्सो बीन ग्रोइंग इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। में एक इंटरनेशनल इंटरेस्ट आया। स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड अब्रोड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग इन बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। दोनों के दोनों किस में काम कर रहे थे, हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में। तो वहाँ पे क्या हुआ था बेटा, देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपको। दे आर यूजिंग मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। बेटा तो वहाँ पे मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें था बेटा सरफेस एक्सप्लोरेशन टू रिकवर द ट्रेस ऑफ क्ले। बेटा सरफेस का एक्सप्लोरेशन किया जाए ताकि रिकवर किया जा सके किसके ट्रेसिस को, क्ले के ट्रेसिस को। स्टोन, मेटल एंड प्लांट एंड एनिमल्स रिमेन्स एज वेल टू माइन्यूट। माइन्यूटली का मतलब होता है बिल्कुल गहनता से, बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करना एवरी स्कैर्प्स ऑफ द अवेलेबल एविडेंस का। दीज एक्सप्लोरेशन प्रोमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन फ्यूचर। ताकि इन एक्सप्लोरेशन से क्या है बेटा, फ्यूचर में रिजल्ट आए बेटा। प्रॉब्लम ऑफ द पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब देखो सब चीज़ों को पास्ट में बेटा उनको सबको एक साथ करना, उनको एक साथ टुगेदर लेके आना, ये भी एक प्रॉब्लम थी बेटा। उस प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इट इज़ नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। बेटा ये कोई हड़प्पन की स्क्रिप्ट नहीं थी बेटा कि जिसने हेल्प किया बेटा एंशिएंट सिविलाइजेशन को। ये तो सारे के सारे जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनको हमने कनेक्ट किया है बेटा। उन सब चीज़ों को कनेक्ट करने के बाद जो रिकन्स्ट्रक्ट किया हड़प्पन लाइफ को, तो इस तरीके से पता लगा है कि किस तरीके का वो कल्चर जीते थे। तो कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं मिली है कि कोई बुक मिल गई जिसमें सब कुछ लिखा हुआ अभी हड़प्पा से बता में ऐसा होता था ऐसा होता था। ये तो जितने भी वहाँ से ये मिले हैं बेटा, जैसे मटेरियल कुड भी पोट्री है, टूल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, हाउस होल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल हैं सच एज क्लोथ हो गया, लेदर, वुड एंड रीड्स जनरली डिकम्पोज एंड ट्रॉपिकल रीजन्स है बेटा। ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये प्रॉब्लम्स हैं। इन तरीके से इन सब को जोड़कर ही है ना आर्कियोलॉजिस्ट ने किसका निर्माण किया बेटा, कल्चर की साइट का निर्माण किया है। इट इज़ आल्सो टू इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थ्रोन अवे। कि ये भी ज़रूरी है सोचना बेटा, जो यूजलेस ऑब्जेक्ट उनको थ्रोन अवे कर दिया, अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल, दूसरों को रिसाइकल किया। वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट दैट आर फाउंड इंटैक्ट आइदर लॉस्ट इन द पास्ट। या तो जो वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट थे वो तो पास्ट में लॉस्ट हो गए या होर्डेड, या फिर नेवर रिट्रीव्ड, या उनको अभी तक खोजा नहीं गया। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो लॉस्ट हो गए, उनको फाउंड नहीं किया गया। अब वो देखो एग्जिस्ट तो करते थे, अब उनको फाउंड नहीं किया गया है, या कोई हमने अब उनको मतलब वो कहीं पे पास्ट में खो गए हैं बेटा, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा भी बोला जा सकता है कि अभी तक उन्होंने उनको जो आर्कियोलॉजिस्ट उनके द्वारा डिस्कवर नहीं किया गया है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिकल्स थे बेटा, आर्कियोलॉजिस्ट थे बेटा, उन्होंने सब ने क्या किया, जितने भी आपको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उन सबको जोड़ा और किसका निर्माण किया, एक कल्चरल सिस्टम का निर्माण किया, जिससे बताया जा सके कि हड़प्पा का कल्चर किस तरीके का था। अब देखो फाइंड्स को क्लासीफाइंग करना। अब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह से मिलती है, सेम जगह से मिलते हैं, अब उनको क्लासीफाई भी करना होता है बेटा। कौन कितना पुराना है, ये किससे रिलेटेड है, इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्लासीफाइंग फाइंड से रिलेटेड। रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल प्रैक्टिस। बेटा आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करना सिर्फ क्या था बेटा, आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज की क्या था बेटा, एक बिगिनिंग था। आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई देयर फाइंड। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया बेटा, क्लासीफाई किया अपनी फाइंड्स को। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मटेरियल के रूप में देखें, जैसे स्टोन हो गया, क्ले है, मेटल है, बोन है, इवोरी, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, एक तो होता है बेटा मटेरियल के रूप में। सेकंड होता है मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन के रूप में बेटा। फंक्शन के रूप में बेटा वेदर टू डिसाइड एन आर्टिफैक्ट और टूल और ऑर्नामेंट बोथ और समथिंग मीन टू रिचुअल यूज के लिए होता था, या इसका यूज क्या होता था उससे रिलेटेड है। उसके अलावा बेटा एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन, तो दूसरा क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन में क्या है, आर्टिफैक्ट इज ऑफ्टन शेप्ड बाय द रिजेम्बलेंस विद द
प्रेजेंट डे थिंग्स बीड्स क्वेंस स्टोन ब्लेड्स एंड पोट्स आर ऑब्वियस एग्जाम्पल्स बेटा। तो देखो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट इज ऑप्टन सेम टाइम रिजेम्बलेंस बेटा। रिजेम्बलेंस का मतलब होता है समानता। प्रेजेंट डे की थिंग जैसे बीट सिक्वेंस स्टोन के ब्लेड्स हैं पोर्ट्स हैं ऑब्वियस एग्जांपल्स हैं बेटा, जिनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता था, आर्टिफैक्ट्स के रूप में किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड बेटा। उन्होंने ये भी आइडेंटिफाइड किया कि फंक्शन आर्टिफैक्ट का किस तरीके से हो सकता है जहाँ से इसको फाउंड किया गया है। वाज इट फाउंड इन ए हाउस, उनका हाउस से फाउंड हुआ है या ड्रेन से फाउंड हुआ है या ग्रेव से फाउंड हुआ है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती थी बेटा, जिसमें आर्टिकल के बारे में पता लगता था। समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टॉक रिकॉर्ड्स ऑफ द इनडायरेक्ट एविडेंस भी लेना पड़ता था। देर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन के मिले बेटा हड़प्पन में टू फाइंड आउट अबाउट क्लोथिंग के बारे में पता करने के लिए डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, इंक्लूडिंग डिपिक्शन इन द स्कल्पचर, जो कहाँ पे दिए गए बेटा, स्कल्पचर में। तो जो भी चीज़ वहाँ ना आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा फाउंड की जा रही थी बेटा, उनको क्या करके दिखाना चाह रहे थे बेटा, कनेक्शन देखना चाह रहे थे, किसका यूज किस तरीके से हो सकता है और कैसे इसको बताया जा सकता है। अब देखिए आगे, आर्कियोलॉजिस्ट हैव डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस भी बनाए बेटा। फर्स्ट हड़प्पन सील दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड। पहले जो हड़प्पन सील मिली थी उसको क्या नहीं किया जा सका बेटा, उनको अंडरस्टूड नहीं किया जा सका। टिल आर्कियोलॉजिस्ट हैड ए कॉन्टेक्ट टू प्लेस इट बोथ इन टर्म्स ऑफ कल्चरल सीक्वेंस में भी उसको लगा कर देखा जहाँ पे मिली है, और कंपेरिजन भी करके देखा जो कहाँ पे मिली बेटा, मेसोपोटामिया में मिली है। अब देखो प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है समझना बेटा। तो प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन में किस तरीके से चीज़ें आई बेटा, उसके बारे में पढ़ते हैं। The problem of archaeological interpretation are perhaps most evident in attempts to reconstruct the religious practice बेटा। तो सबसे इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़े किसको, रिलीजियस की प्रैक्टिसेस को। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट विच हैव बीन अनयूजुअल और अनफेमिलियर बेटा। सब में स्टार्टिंग में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्या देखा गया कि सर्टेन ऑब्जेक्ट विच सीम्ड अनयूजुअल और अनफेमिलियर में हैड ए रिलीजियस सिग्निफिकेंस। उनका क्या होगा, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। दिस इंक्लूड द टेराकोटा फिगरिंग्स ऑफ वुमेन है, या हेविली ज्वेल्ड है, या फिर क्या है, सम विद एलोब्रेट क्या है बेटा, हेड ड्रेसेज हैं बेटा। ये सारे के सारे क्या मिले बेटा, टेराकोटा की फिगरिंग्स मिली वुमेन की। तो अब इनका ये पता लगाना था बेटा, ये अनयूजुअल और अनफेमिलियर थी कि ये हमारे कल्चर से, जो भी उनका कल्चर था उसमें किस तरीके से बिलोंग करती थी और इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जा सकती है। दिस वर रिगार्डेड एज मदर गॉडेसेस, या तो ये फिर मदर गॉडेसेस से रिलेटेड है, या फिर रेन स्टोन स्टैचुरी ऑफ मैन है बेटा, ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज पोस्चर में, सिटिंग विद वन हैंड इन नी, जो कि एक हाथ है बेटा उसके नी पर, घुटने पर, सच एज द प्रिस्ट किंग के हिसाब से वाज आल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड किया गया है। इन अदर इंस्टेंट्स अगर हम देखें, स्ट्रक्चर हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस होते थे। जो कुछ रिचुअल सिग्निफिकेंस में क्या क्या आता है, जिसमें एक तो आता आपका ग्रेट बाथ है, और एक क्या आता है बेटा, कालीबंगल में और लोथर में जो फायर के अल्टर्स हैं बेटा, जो फाउंड किए गए हैं। अटैम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीफ बेटा, प्रैक्टिस बाय एग्जामिनिंग सील को एग्जामाइन करके, सम ऑफ विच वी सीम टू डेपिक्ट रिचुअल सीन्स है बेटा। किससे रिलेटेड है, रिचुअल सीन से। अदर विद प्लांट मोटिव्स, देखो मैंने बताया था मोटिव्स का मतलब होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर होना, तो कुछ किससे रिलेटेड है, प्लांट के मोटिव से, टू इंडिकेट नेचर की वर्शिप को दर्शाते हैं। तो ऊपर तो जैसे बेटा मदर गॉडेस के बारे में आया है कि कुछ हम वहाँ पे टेराकोटा की कुछ फीमेल, जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है बेटा, ये फिगरिन मिली है। ऐसे ही बेटा कुछ क्या है, आपके प्लांट मोटिव्स हैं, इंडिकेट नेचर की वर्शिप को दर्शाते थे। कुछ एनिमल्स हैं, वन हॉर्न का एनिमल्स है जिसको यूनिकॉर्न बोला है, डेपिक्टोन सील के ऊपर मिला, मिथिकल एंड कंपोज क्रिएचर्स है बेटा। इन सम सील फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग्ड इन योगिक पोस्चर में भी वहाँ पे एक फिगर मिली है सील्स के ऊपर। समटाइम्स साउंडेड बाय एनिमल्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज द डिपिक्शन ऑफ द प्रोटो शिवा, जो कि शिवा है बेटा, क्यों अपने रूप में एक अपने बिलीफ के रूप में शिवा को मानते थे। ये भी क्या किया गया है बेटा, एक डिपिक्शन किया गया है। इन एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डेटीज ऑफ हिंदुइज्म बेटा, कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगाज बेटा, और जो स्टोन है बेटा उनको क्या बताया गया है, लिंगाज के रूप में एक्सप्लेन किया गया है।
Many reconstructions of Harappan religions are made on assumption that later tradition provide parallel with earlier one. जो later tradition है बेटा किसके साथ parallel चलते हैं, earlier one के साथ. This is because archaeologists often move from the known to the unknown. क्योंकि उनका मतलब मेन मानना क्या था कि वो known से unknown जा रहे हैं बेटा. क्योंकि अगर कोई चीज़ मिल गई सबसे पहले तो उसकी फाइंडिंग हुई आर्टिफैक्ट्स की. अब आर्टिफैक्ट्स की फाइंडिंग होने के बाद उसको क्या करना बेटा, कल्चर के साथ जोड़ना. तो अब देखो आर्टिफैक्ट्स तो आ गया नोन में, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन करना और उनको कल्चर के रूप में जोड़ना बेटा, ये क्या आ गया बेटा, अननोन के रूप में आ गया. तो इसका मतलब था अननोन से. अगर लेटेस्ट हम लुक करें बेटा प्रोटोसोआ सील्स के ऊपर, द ऋग्वेदा कंप्लाइड 1500 BCE से 1000 BCE तक मेंशन है गॉड नेम रुद्रा. क्या नाम बताता है बेटा ऋग्वेद में, रुद्रा, विच इज़ नेम्ड फॉर शिवा. इन लेटर पुराणिक ट्रेडिशंस में उनका इस्तेमाल किया गया है. शिवा रुद्रा इज ऋग्वेदा इज नाइदर डिपिक्टेड एज पशुपति के में नहीं दिखाया गया है बेटा, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स जो होते हैं कैटल पर्टिकुलर में, नोर एज ए योगी. इन अदर वर्ड डिपिक्शन डज नॉट मैच डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेदा बेटा. तो जो डिस्क्रिप्शन है बेटा वो रुद्रा के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं होता है. ये लिंगा क्या होता है, लिंगा होती है बेटा एक पोलिस्टोन होता है दैट इज़ वर्शिप्ड एज सिंबल ऑफ शिवा, जिसको हम सिंबल ऑफ शिवा के रूप में करते हैं ना, जैसे शिवलिंग बोलते हैं उसको हम लिंगा बोलते हैं. देखो यहाँ पे कुछ सामान्स के बारे में बता रहा है बेटा. सामान्स आर मैन एंड वुमेन हु काम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स होती थी एज वेल एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, उनको सामान्स बोला जाता था. तो इस प्रकार था बेटा ये हमारे क्या था, ये हमारा था बेटा किस तरीके से क्या था, इंटरप्रिटेशन हुई है. हमने इंटरप्रिटेशन किस तरीके से की है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है. अब आगे चलते हैं बेटा, आगे आता है आपका, अब देखो इसमें लास्ट में ना कुछ दे रखे हैं बेटा, इसमें लास्ट में जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी के बारे में, और क्या दे रखा है बेटा, मेजर पीरियड्स दे रखे हैं. तो एक बार पीरियड्स को देखिए बेटा. एक तो लोअर पैलियोलिथिक है बेटा जो कि 2 मिलियन एंड बिफोर प्रेजेंट से. मिडिल पैलियोलिथिक दे रखा है, अपर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, इस तरीके से दे रखा है, जिसमें आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन 2600 BCE आती है. अर्ली आयरन और मैथालिथिक ब्यूरियल्स के बारे में बताया गया है, अर्ली हिस्टोरिक के बारे में बताया गया है. इसके अलावा बेटा अब आती है बेटा नेक्स्ट मेजर डेवलपमेंट्स में आता है बेटा हड़प्पन आर्कियोलॉजी के में बेटा कहाँ पे आती है, जैसे 1921 में क्या है, MS वॉच बिगन एक्सकेवेशन एट हड़प्पा. अब देखो एक टाइमलाइन के साथ करते हैं. 1875 में किसने बेटा रिपोर्ट किसको की है, अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पन सील के बारे में. उसके बाद 1921 में MS वॉच को बिगन किया बेटा एक्सकेवेशन एट हड़प्पा में. एक्सकेवेशन बिगन कहाँ पे बेटा, मोहनजोदाड़ो में. REM व्हीलर ने एक्सकेवेट किया हड़प्पा में 1946 में. 1955 में SR राव के द्वारा किया गया, और BB लाल एंड BK थापड़ के द्वारा कब किया गया बेटा, कालीबंगन में. और MR मुगल बिगिंस एक्सप्लोरेशन इन भावलपुर में कब किया गया, 1974 में किया गया. 1980 में किया गया जर्मन एंड इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बेटा, जो कि आपका सरफेस एक्सप्लोरेशन किया मोहनजोदाड़ो में. और अमेरिकन टीम का कब किया गया बेटा, इसके द्वारा 1986 में. और RS बिस्ट ने बेटा एक्सकवेशन को किया धोलावीरा में 1990 में. तो एक बार इन ईयर्स को भी रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी आती है मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन संस्कृति में. और उसके बाद बेटा ये आपके अब आगे आ जाते हैं, इनसे क्वेश्चन रिलेटेड है बेटा, जो कि आपके हैं. लिस्ट द आइटम्स ऑफ फूड अवेलेबल टू पीपल इन द हड़प्पन सिटीज़ में फूड किस तरीके से अवेलेबल था. आइडेंटिफाई द ग्रुप्स हु वुड हैव प्रोवाइड दी, जिसने इसको प्रोवाइड किया. तो साइड में देखिए बेटा एक ग्रेविंग यार्ड को भी दिखा रखा है. अब जितना भी वीडियो में हमने किया था, जितना भी हमारा पढ़ने लायक था, वो सारा हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.